आपके वेदों में, शास्त्रों में आपकी धरा को भी शूद्र बोला गया है, क्योंकि धरा आपको प्रोवाइड करती है। आज जिन क्रिएटिव टैलेंट की हम बात कर रहे हैं वो हमें प्रोवाइड करते थे, वो हमारा सहारा थे, आधार थे। अलग अलग क्षेत्रों में, आर्किटेक्चर में, जितना भी निर्माण का काम था कौन करता था? कलाकृति में जो गहने आभूषण बनते थे कौन करता था? ये कोई भी साधारण आदमी कर सकता है। जिस तरीके का निर्माण अजंता एलोरा में केव्स में हुआ है, उस तरीके का निर्माण आप और हम कल्पना भी कर सकते हैं। ये कोई दैवीय शक्ति ही कर सकती है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कोई भी एल्गोरिदम ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है, ये कॉमर्स फ्रेंडली है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जानबूझ के हमारे बीच की दूरियां बढ़ाई जा रही हैं। आपका कुछ नहीं चला जाएगा अच्छे काम को प्रमोट करने में, आपका कुछ नहीं चला जाएगा किसी भी अच्छे कॉज को शेयर करने में। यही जो व्यवस्थागत ढांचा बना, ये हमारे एजुकेशन प्रणाली में भी डल गया। उससे जो समाज के वंचित वर्ग थे, जो काम ऐसा करते थे जो हमें प्रोवाइड करते थे, प्रदान करते थे, जो वर्ण विभाजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर मॉडर्न सिस्टम में हम इसकी बात करें तो ये 4 विभाजन हैं। एक तो इंटेलिजेंट जीनियस, एकेडमिक जीनियस, क्रिएटिव जीनियस और साइकिक जीनियस। जो ये व्यवस्था थी जिनको हम शूद्र बोल रहे हैं या जिनको हम कभी कभी छोटा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, वो क्रिएटिव जीनियस हैं। आपके वेदों में, शास्त्रों में आपकी धरा को भी शूद्र बोला गया है, क्योंकि धरा आपको प्रोवाइड करती है। आज जिन क्रिएटिव टैलेंट की हम बात कर रहे हैं वो हमें प्रोवाइड करते थे, वो हमारा सहारा थे, आधार थे। अलग अलग क्षेत्रों में, आर्किटेक्चर में, जितना भी निर्माण का काम था कौन करता था? कलाकृति में जो गहने आभूषण बनते थे कौन करता था? ये कोई भी साधारण आदमी कर सकता है। जिस तरीके का निर्माण अजंता एलोरा में केव्स में हुआ है, उस तरीके का निर्माण आप और हम कल्पना भी कर सकते हैं। ये कोई दैवीय शक्ति ही कर सकती है, ये किसी भी साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा जो वंचित वर्ग है, जो भाई हमसे दूर हो रहे हैं, उनको भी हमें सही शिक्षा के माध्यम से लाना है, तर्क नहीं लेना है। आज वो आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं क्योंकि उनको कोई ना कोई वल्गला रहा है, कोई ना कोई उनको मोटिवेट कर रहा है उस दिशा में। लेकिन अगर धीरे धीरे हम प्रयास करें, 1-2 दिन, 4 दिन, 4 महीने, 5 महीने में नहीं हो रहा है, आपका एक प्रयास खाली जा सकता है, आपके 10 प्रयास खाली जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रयास नहीं किया संगठित होके, तो हमारा विभाजन इतने तलों पे हो जाएगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम कास्ट जाति के नाम पे बटे हैं, कल यही जाति अपने अपने धर्म बना लेंगी, क्योंकि इनको भी वही समझ है जो हमें है। और जब ये धर्म बनेंगे, ना तो उनको कुछ पता होगा ना हमें कुछ पता होगा, लड़ो आपस में। लेकिन आपके पास सनातन धर्म के ऐसे नियम हैं, ऐसे सूत्र हैं जो कोई भी कभी नहीं बना सकता, क्योंकि ये सनातन है, प्रकृति के हैं। अब हमारा सौभाग्य है कि हमें ये लिखे मिल गए, हमारा सौभाग्य है, ये हमारे पास व्यवस्थित तरीके से आज भी हैं। दुनिया की कोई भी सभ्यता आज तक जीवित नहीं रही प्राचीन, केवल एकमात्र सनातन सभ्यता है, दिस इज स्टिल लिविंग सिविलाइजेशन ऑन दिस प्लैनेट। ये जीती जागती सभ्यता जो हमें मिल गई है, अब हमें इसका वर्णन कर लेना चाहिए। तो जो तीसरा हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि समाज के वंचित वर्गों के पास पहुंच के, उनको साथ में लेके, उनको भी सनातन संस्कारों का हिस्सा बनाते हुए, जहाँ पे वो प्रतिभागी हो सकें, जहाँ उनको प्रशिक्षण की ज़रूरत है, प्रशिक्षण दिया जाए। वो जो काम कर सकते हैं उसका प्रशिक्षण दिया जाए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।